स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको बताएंगे समय के बारे में और समय भी संस्कृत भाषा में। तो हम पहले थोड़ा सा आपको बताते हैं कि समय क्या है। सबको पता है कि समय जो है वो जीवन का सबसे मूल्यवान साधन है और ये गतिशील होता है, ना ही ये किसी की प्रतीक्षा नहीं कर सकता और ना हम समय को रोक सकते हैं और ना ही इसे वापस ला सकते हैं। तो हर व्यक्ति के जीवन में सफलता और असफलता का बड़ा कारण समय का सही या गलत उपयोग होता है। तो अब हम आपको संस्कृत में हम समय कैसे देख सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो आरंभ करते हैं। संस्कृत भाषा में हम संख्या की बात करें तो संख्या कैसे लिखी जाती है संस्कृत भाषा में। एक को हम कहते हैं एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश और द्वादश। यहाँ पे हमने 12 अंक लिए हैं क्योंकि जो हमारी घड़ी होती है, जो हमारा समय होता है, उसमें कितने अंक होते हैं? 12 संख्या होती हैं, अंक होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर आपको 12 संख्या के बारे में बताया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें घड़ी में अलग अलग समय दिखाए गए हैं। तो जो हमारा समय पूर्ण समय होता है तो वो हम संस्कृत भाषा में कैसे पढ़ते हैं। पहले हम आपको बताएंगे कि जो समय होता है वो संस्कृत में हम बोलते हैं उसको वादनम। जैसे अगर हमने बोला कि जैसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं 2 बजे हैं, तो हम क्या बोलेंगे संस्कृत भाषा में? द्विवादनम। तो आगे विस्तार से बताते हैं पूर्ण समय के बारे में। पूर्ण समय, किसी समय को बताने के लिए संख्या के बाद हम क्या लगाते हैं? वादनम शब्द जोड़ देते हैं। उदाहरण से समझेंगे, जैसे एक क्या है, उसके आगे हमने क्या लगा दिया? एक संख्या है और समय के बताने के लिए हमने क्या लगा दिया उसमें? वादनम। तो एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षटवादनम। इसी प्रकार जब 7 बजेंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको? सप्तवादनम। सप्त क्या है? यहाँ पर संख्या और ये हमने क्या बताया है? वादनम, यानी इतने बजे हैं। 8 बजेंगे तो हम क्या बोलेंगे? अष्टवादनम। 9 वादनम, 10 वादनम, 11 एकादश वादनम, 12 द्वादश वादनम। तो ये तो क्या हुआ? ये हमने आपको बताया पूर्ण समय के बारे में। तो जिसमें जब भी हमारा पूर्ण समय होता है तो हम इस तरीके से संस्कृत में समय पढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे सपाद वादनम के बारे में, यानी जब घड़ी में 1:15 बजते हैं, जैसे कि 6:15, 7:15, 8:15, 1:15, 2:15, तो उस तरीके से हम संस्कृत भाषा में समय को कैसे लिखेंगे वो हम आपको बताएंगे सपाद वादनम। तो क्या बताया हमने कि जैसे 1:15 होता है तो जैसे यहाँ पर आप घड़ी में देख सकते हैं कि 1:15 हो रखे हैं, तो हमने क्या बताया? 1:15 के लिए हम प्रयोग करेंगे सपाद। तो सपाद शब्द का प्रयोग होता है 1:15 के लिए। तो 1:15 बजे मतलब सपाद 1 वादनम। तो इसी तरीके से हम आगे के समय भी बताएंगे, जैसे सपाद द्विवादनम। तो पहले हमें क्या लिखना है? सपाद शब्द का प्रयोग करना है, फिर कितने बजे हैं वो लिखना है और फिर वादनम लिखना है। इसी प्रकार जब घड़ी में 1:30 बजता है या हम बोलते हैं 3:30 बज गए, 4:30 बज गए, 1:30 बज गया, 2:30 बज गया, तो तब क्या होता है कि जो भी हमारा बजा होता है समय, उस पर सुई होती है और 6 पर सुई होती है। तो हम क्या बोलते हैं उसको कि 1:30 बज गया है, 5:30 बज गए हैं, 6:30 बज गए हैं। तो जो साढ़े शब्द है उसके लिए हम संस्कृत भाषा में प्रयोग करते हैं सार्ध शब्द का। किसका प्रयोग करते हैं? सार्ध शब्द का। तो जब 1:30 बजेगा तो हम क्या बोलेंगे? सार्ध 1 वादनम। क्या बोलेंगे? सार्ध 1 वादनम। इसी तरीके से सार्ध त्रिवादनम, यानी 3:30 बज गए हैं। तो इस तरीके से जब हमें साढ़े का बताना होगा तो हम संस्कृत भाषा में सार्ध शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर आता है पौने। पौने यानी जब हमारी जो सुई होती है वो छोटी सुई अगर हमारी जो समय बजा है उस पर होती है और 9 पर होती है तो हम उस वक्त को क्या बोलते हैं? जैसे 9:15 बज गए, 7:45 बज गए। पर संस्कृत भाषा में हम प्रयोग करते हैं पादोन।
पौने को दिखाने के लिए, पौने शब्द को बताने के लिए हमने क्या प्रयोग किया है संस्कृत भाषा में? पादोन शब्द का प्रयोग किया है। आपको जो ध्यान रखना है इसमें ये है कि जो भी बनता है, बजता है, जैसे सपोज कीजिए कि 145, तो यानी क्या हुआ? तो पादोन आप देख सकते हैं यहाँ पर संख्या तो एक है, पर आप क्या लिखेंगे? जो आने वाली संख्या है, जो आने वाला वक्त है, उसको आप लिखेंगे। तो पादोन द्विवादनम, तो संख्या आपने कौन सी लिखी? जो एक के बाद आती है। अगर यहीं पर इसी प्रकार से 3:45 होता तो आप क्या लिखते? पादोन चतुर्वादनम। तो इस तरीके से हमें आगे आने वाली संख्या लिखनी है। पौने शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं संस्कृत भाषा में, जब हम पादोन शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? आगे आने वाली संस्कृत संख्या लिखनी है। तो हमने क्या समझाया आपको? अगर हम पूर्ण समय का बात करते हैं तो हम संख्या के बाद लिखते हैं वादनम। अगर हम सवा का प्रयोग करते हैं, सवा शब्द के लिए हम सपाद शब्द का प्रयोग करते हैं संस्कृत भाषा में। और अगर हमें साढ़े शब्द के लिए बताना है, जैसे 6:30, 7:30, तो हम संस्कृत भाषा में सार्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। और अगर हमें पौने के लिए बताना है तो संस्कृत भाषा में हम पादोन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार हम संस्कृत में भी समय बता सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब हम एक छोटा सा अभ्यास कार्य करेंगे ताकि आपको जो समय सारणी है संस्कृत भाषा की वो और भी अधिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो 5 आप देख सकते हैं, तो 5 बजे का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर पचवादनम। 7 का क्या मतलब हुआ? सप्तवादनम। 5:15 यानी 5:15, इसका क्या मतलब हुआ संस्कृत में? सपाद पचवादनम। 7:15 सपाद सप्तवादनम। 5:30 सार्ध पचवादनम। 7:30 सार्ध सप्तवादनम। यहाँ पर क्या है? 5:45। तो आप देख रहे हैं बोलते वक्त भी हम दूसरी संख्या का ही, जो आने वाली संख्या है उसका ही उपयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे भी वही पादोन, क्या लिखेंगे? षड्वादनम, क्योंकि 6 बजने वाले हैं। फिर आता है 10:30। 10:30 को हम लिखेंगे सार्ध 10 वादनम। 10 बजे को लिखेंगे 10 वादनम। 6:15 को हम क्या लिखेंगे? सपाद षड्वादनम। 4:30 बजे को लिखेंगे सार्ध चतुर्वादनम। 10:45 को हम क्या लिखेंगे? पादोन एकादश वादनम। आपको यहाँ पर हम इसको क्यों आप बोलते हैं? 11:15 भी बोलते हैं, 10:45 भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको आगे आने वाली संख्या यहाँ पर लिखनी है। अब 2 बजे को हम क्या बोलेंगे? द्विवादनम। 12 बजे को क्या बोलेंगे? 12 बजे को हम बोलेंगे द्वादश वादनम। तो इस तरीके से हमने क्या किया? जो भी हमारी संख्या थी उसके आगे वादनम का प्रयोग किया। अगर हम पूर्ण समय बता रहे हैं और अगर हम सपाद बता रहे हैं तो यानी हम सवा की बात कर रहे हैं। और अगर हम 6:30 की बात कर रहे हैं, 7:30 की बात कर रहे हैं, 8:30 की बात कर रहे हैं, तो हम सार्ध शब्द का उपयोग करेंगे संख्या से पहले। और अगर हम पौने शब्द की बात कर रहे हैं तो हम पादोन शब्द का उपयोग करेंगे, जो भी हमें संख्या है उससे पहले, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वादनम। एक और तरीके से हम अभ्यास कर सकते हैं इसका, वो इस प्रकार है। इस अभ्यास में आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको संस्कृत भाषा में समय दिया जाएगा और आपको क्या करना है? उसको जो हम आम भाषा लिखते हैं उस तरीके से आप लिख सकते हैं, संख्या की फॉर्म में, संख्या की तरीके से। जैसे त्रिवादनम का क्या मतलब हुआ? 3 बजे, यानी 3 o'clock। तो यहाँ पे आप लिखेंगे चतुर्वादनम मतलब 4 बजे। 5 पंचवादनम 5 बजे। सपाद पंचवादनम यानी 5:15 बजे। सपाद 10 वादनम यानी 10:15 बजे। सार्ध एकादश वादनम तो 11:30 बजे, क्योंकि एकादश का क्या मतलब होता है? 11। सार्ध त्रिवादनम यानी 3:30 बजे। हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम इस तरीके से समय संख्या में लिखेंगे तो यहाँ पर जो शब्द लिखा है, जो संख्या लिखी है, पादोन के केस में अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है? उससे पहले वाली संख्या पे जाना है। जैसे पादोन 10 वादनम का मतलब हुआ 9:45, ऐसे ही पादोन 1 वादनम का मतलब हुआ 12:45।
5। तो इस तरीके से हम समय सीखेंगे कैसे, संस्कृत भाषा में। तो आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।